नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं विकासखंड ईसानगर की ग्राम पंचायत लौकाही मल्लापुर का मजरा छोटी शरावल हम पहुंच चुके हैं और यहां पर एक जटिल समस्या पिछले 5 वर्षों से 5 और 6 वर्ष हो गए हैं तब से चल रही है। विभागों की तरफ से अगर देखा जाए तो लापरवाही उच्चतर अधिकारियों की इस प्रकार से है कि आप मान कर चलिए कि किस समय किसकी जान चली जाए किसी को कोई परवाह ही नहीं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मेरा क्या नाम पड़ेगा भैया? अनिल कुमार मौर्य। यहाँ की जो समस्या आप लोगों ने हमें फोन पे बताया था, क्या समस्या है मेन? समस्या ये देखिए भैया, कम से कम 5 साल से लाइनमैन साहब यहाँ पेड़ पे, आम के पेड़ पर पावर हाउस बना के चले गए। अच्छा, ये पेड़ पर आप पावर हाउस बना हुआ है? खंभा नहीं है? खंभा नहीं, पावर हाउस बना के चले गए हैं। अब ये बताइए, इस पे यदि कोई आम या कुछ तोड़े निकले तो करंट लगेगी या नहीं लगेगी? और एक पोल वो टूटा था तो वहाँ वो तो किसी प्रकार से पुराना पोल खींच उच के लाए तो लगवाया गया और उस पोल पे 16 केबी का ट्रांसफार्मर था। हमारे यहाँ के जो ट्रांसफार्मर रखने आए लाइनमैन साहब तो 16 केबी का ले गए और 10 केबी का रख गए। किसी को मतलब यहाँ पर जानकारी दिया नहीं? जानकारी नहीं दिया कि ये 16 केबी का हम लिए जा रहे हैं, 10 केबी का रखे देते हैं, किसी को जानकारी नहीं। ये कब की घटना है जब ये ट्रांसफार्मर चेंज किया गया था? लगभग 2020 या 21 में चेंज हुआ था। 20 या 21 में? हाँ। जब ये मतलब जब खंभे टूटे हुए उसी समय की बात है? हाँ, उसी समय की बात है। अच्छा, इसकी कंप्लेन आप लोगों ने नहीं किया? जो ये खंभा यहाँ पर नहीं है, बीच में भी देखा जाए खंभा नहीं है, यहाँ पर दूरी काफी ज्यादा है और पेड़ में तारों को बांध करके रखा गया है। इससे घटनाएं तो ऑटोमेटिक कभी भी घट सकती, नहीं घट सकती? कंप्लेंट तो किया 19-12 पे, कम से कम हमारे गांव के सदस्यों ने कम से कम कुछ न तो 20 कंप्लेंट किया होगा, लेकिन कुछ उसका सिस्टम नहीं वापस आया, निवारण ही नहीं हो रहा है। नहीं। और ये देखिए तार, ये देखिए खेत में तार पड़ा है। अच्छा, ये मेन केबल है? हाँ, मेन केबल है। मेन केबल है, खेत में तार पड़ा। बताओ खेत वाला कैसे जुताई करे अपने खेत की? बिल्कुल सही बात है। इसका सामना हम सब लोगों को करना पड़ता है और अब बिजली बिल किसी का ना जमा हो तो उसका तुरंत केबल काट दिया जाता है, कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन काट दिया जाता है और लो वोल्टेज की सबसे बड़ी समस्या है। और इधर आइए देखिए, ये यहाँ पे देखिए एलटी टूट गई थी तो लाइनमैन ने जो है ये एल्युमिनियम का केबल डबल जोड़ के ऐसे चालू कर दिया पेड़ में बांध के। यहाँ पर भी मतलब बिजली बिल टाइम पे चाहिए। लाइन अगर कहीं पर वायर खराब हो जा रहा है तो वायर विद्युत विभाग के पास नहीं, जो उठा करके नया डाल दिया जाएगा। वो हम ही लोगों से लिया जाता है वायर और उसको जोड़ा जाता है। आप लोग जब देंगे तभी चालू। क्या समस्या आ रही है भैया? इस पोल से चार तरफ जो है इल्टी गई है। अरे पोल नहीं, आम का पेड़ बोलिए। आम का पेड़ है लेकिन चार तरफ जो है लाइन गई है पेड़ से। मतलब मेन जो पावर हाउस यहीं से मतलब चारों जगह चारों साइड में लाइन जा रही है। इधर की एलटी हो गई, सामने की एलटी हो गई, एक ट्रांसफार्मर की एलटी हो गई, ये एलटी उधर गई है दक्षिण को। हाँ, 4 एलटी हो गई, चारों साइड में जा रहा है लेकिन इस पेड़ को ही पोल बना दिया। हाँ, पेड़ को पोल बना दिया, पेड़ को पावर हाउस बना दिया है, क्योंकि पावर हाउस पे चारों तरफ लाइट जाती है, उसी तरह इस पेड़ पे पावर हाउस बना दिया तो चारों तरफ लाइट जा रही है। ये बारिश में अर्थिंग भी उतारने लगता है। क्या चीज? बारिश में अर्थिंग भी उतारने लगता है, करंट उतरता है। कई बच्चों के झटका भी लग चुका है, कई लोगों को झटका लग चुका है। मेरे खुद एक बार झटका लगा है। हाँ, बहुत समस्या है। अब पाओ लाइनमैन से बोलो तो बोलता है मैं क्या करूँ, कंप्लेंट करो। कंप्लेंट के लाइनमैन किस चीज की हो आप? कंप्लेंट कहाँ पर करें नहीं बताते? नहीं, वो कुछ नहीं बताते हैं, बोलते हैं 19-12 पर कंप्लेंट करो। लाइनमैन से बोलो तो वो बोलता है मैं क्या करूँ। अच्छा, आप भैया बताइए, यहाँ पर जैसे जो समस्या आ रही है, इसमें अधिकारियों को अब तक किसी ने फोन द्वारा अवगत कराया? नहीं, इसके बारे में कई बार कंप्लेंट की गई, 19-12 पे कंप्लेंट की गई, जन सुनवाई ऐप के माध्यम से भी कंप्लेंट की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही। जन सुनवाई पे जैसे बताया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर या 24 से 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंतर्गत जो भी है उसका निवारण कर दिया जाता है। हमारे हिसाब से आज तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुका है। जन सुनवाई ऐप के माध्यम से हमने खुद अपने ही नंबर से कंप्लेंट की है और बाकी गांव के लोगों से हमने पूछा भी था तो उन्होंने बताया कि हमने जो है इसके पहले कई बार जानकारी दी अधिकारियों को, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। और हमारे हिसाब से एक चीज देखा जाए तो ये हरा आम का पेड़ है और ये गांव के पास में लगा है। यहाँ पर दोपहर में लोग आकर बैठते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है
जैसे कि भैया ने बताया था कि इस पे अर्थिंग उतरते ही एक बार उनको लग भी चुकी है। इस हिसाब से अगर जो कोई व्यक्ति यहाँ ना हो और कोई बच्चा आ जाए, अगर उसी में लटक के रह जाए, उसको करंट लग जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें देखते हुए जो है, वाला पेड़ है, छाया वाला पेड़, यहाँ पर दोपहर में सब लोग इकट्ठा होते हैं गांव के, जैसे छाया है। अरे पावर हाउस है तो लोग वैसे ही। हाँ, तो अब ये देखिए कि इस केबल की जमीन से दूरी कितनी है। इसमें तो कोई भी लगता करीबन 4 साल का बच्चा अगर होगा वो भी फीट होगी, 4 फीट होगी। तो अब ये बताइए, अगर जो किसी बच्चे को लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। प्रशासन जिम्मेदार होगा, लेकिन प्रशासन सुनता ही नहीं है तो जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। जब प्रशासन सुनेगा तब तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। 5 साल की समस्या है, 5 साल से समस्या चल रही है, बराबर लगातार जन सुनवाई पे शिकायतें जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई निवारण तो हुआ नहीं है। तो अब करवा दीजिए, ना हो सके तो इसको हम फिर पेड़ को ही कटवा लें। पेड़ को ही कटवा दें। भाई फिर पोल का किराया तो मिलता नहीं है, तो पेड़ को ही कटवा लिया जाएगा, बाद में प्रशासन खुद अपना पोल डलवाएगा। और पोल और टूटे हैं गांव में, एक पोल उधर मोड़ पे टूटा है, तो उसको तो वैसे ही गड़वा दिया जमीन। यहाँ पर कोई अधिकारी आता नहीं है कभी भी जांच के लिए? हाँ, आता है जब बिल नहीं, जब बिल लेना हो, जब बिल की जरूरत होती है तब महीने महीने में आते होंगे ना बिल लेने के? महीने नहीं, कहीं साल में एक बार आते हैं और बिल के नाम पर वसूली करके चले जाते हैं। और जिसका बिल नहीं जमा होता है उसका कनेक्शन काट कर चले जाते हैं। उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, जबकि नियम ये है कि उसको पहले 15 दिन पहले सूचित नोटिस दिया जाए, उसके बाद में उसका कनेक्शन उतारा जाए, लेकिन ये नहीं होता है और डायरेक्ट उसका कनेक्शन ही काट दिया जाता है। तो वो लोग अपना मालूम है उनका बचाव क्या है, जब वो 1 साल बाद आते हैं ना तो कई नोटिस दिखा देते हैं, लेकिन नोटिस तो किसी को वो आए ना आए लेकिन दिखा कहीं। नोटिस वो तत्काल देते हैं कि उसका केबल उतारते हैं और तुरंत तत्काल लाल पर्ची पकड़ा देते हैं, कहते हैं जाइए या तो बिल दीजिए, हम तुरंत जुड़वा देंगे। बाकी मतलब गुंडागर्दी चलती है। आम गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं बिजली विभाग वाले। लोगों के द्वारा मिली जानकारी के हिसाब से जिस पोल या आम के वृक्ष को ही पावर हाउस बोल रहे हैं लोग यहाँ के, विद्युत विभाग की लापरवाही इस प्रकार है कि पिछले 5 वर्षों से आना जाना तो होता है इन लोगों का सिर्फ अपना पैसा वसूलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो जमीनी स्तर पे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर किसी की जान चली जाए तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या लाइनमैन होंगे हमारे, या जेई साहब होंगे, या फिर हमारे इलेक्शन साहब होंगे, या हमारे जिले के आला अधिकारी जो भी हैं वो लोग होंगे? क्योंकि जब जमीन से जुड़ा हुआ तार 4 फीट से और 3 फीट की ऊंचाई से निकल रहा है, जो बच्चे वहां से निकल रहे हैं, अगर किसी बच्चे को वहां पर लग जाए, क्योंकि ये कोई नीम का पेड़ या किसी और चीज का पेड़ नहीं है, फलदार पेड़ है, आम का पेड़ लगा हुआ है, और आम के पेड़ के नीचे सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई लड़का जब आम का मौसम आता है तो उसके नीचे आएगा जरूर। और ऐसी परिस्थिति में अधिकारी अगर मनमानी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है।